आज हम भगवान के भोग के लिए बनाएंगे बहुत ही आसान रसमलाई। आप घर पर कैसे बना सकते हैं? तो चलो बनाना शुरू करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पर दूध। तो ये फुल क्रीम दूध होना चाहिए, अच्छी तरह से आपको उबाल लेना है। तो यहाँ 1 किलो दूध लिया है, इसे अच्छी तरह से मैंने उबाल दिया है। उबालने के बाद आपको कम से कम भी इसे 60% हल्का सा ठंडा करना है। तो ठंडा आपको इसलिए करना है ताकि हम इसको फटा सकें। यहाँ पर अभी धीरे धीरे ये नॉर्मल ठंडा हो गया है, क्योंकि आपको गरम गरम में इसको बिल्कुल नहीं डालना है, गरम गरम में बिल्कुल फटाना भी नहीं। और धीरे धीरे हम विनेगर लेंगे, जिसको हम सिरका भी कहते हैं। तो सिरके के साथ हम धीरे धीरे इसको डालते जाएंगे। तो सिरके में आप आधा सिरका और आधा पानी ले लें। जैसे तीन चम्मच आप सिरका डाल दें, 3 चम्मच पानी डाल दें। उसके बाद आप धीरे धीरे दूध में डालेंगे, तो ऐसे ये पनीर ईजिली फट जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पनीर अलग हो गया है, पानी अलग हो गया है। और अभी हमें इसको किसी कपड़े में निकालना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो इसी में मैंने डाल दिया है नॉर्मल पानी। तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और हमारा जो पनीर है वो सख्त नहीं बनेगा, नरम बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है और एक नीचे छन्नी ली है। इसमें हम इस पनीर को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये पनीर सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपका हार्ड पनीर होगा तो आप जो रसमलाई बना रही हैं वो बहुत हार्ड बनेगी, लेकिन अगर आपका पनीर सॉफ्ट है तो आपकी सॉफ्ट बनेगी। यहाँ पर अच्छी तरह से हम पानी से इसे धुलाई कर लेंगे, क्योंकि हमने सिरका डाला था तो वो हमें निकालना है। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, क्योंकि अभी हमें उसके लिए रसमलाई के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर एक प्यूरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है 1 गिलास। तो 1 गिलास में हमें इसको अच्छी तरह से दूध को उबाल लेना है। उबालने के बाद तो यहाँ पर 1 गिलास भर कर के आपको डालना है, 1 या 1.5 गिलास आप डाल सकते हैं। और यहाँ डालने के बाद आपको इसमें दूध को मैंने उबाल लिया है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर दूध उबल गया है, गैस को स्लो कर देंगे और स्लो गैस से अभी हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम डालेंगे केसर। तो अगर आपके पास केसर है तो आप डाल दें, नहीं तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि आपको केसर ही इसमें डालना है। तो यहाँ पर मैंने केसर डाल दिया है, क्योंकि हम रसमलाई बना रहे हैं तो उसमें हमें रस भी चाहिए। तो वो हम यहाँ पर ये बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि इसमें बहुत सॉफ्ट रहे वो। यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा दूध लिया है, आधे से भी कम गिलास। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ड्राई मिल्क। तो सूखा दूध भी आपको इसमें बहुत ज़रूरी है डालना। यहाँ पर अच्छी तरह से इसे हम घोल लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम ये जो चीज़ बना रहे हैं उससे क्या होगा, उसमें थोड़ा सा थिकनेस आएगी। तो इस दूध को हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी इसे लगातार चलाते हुए हमें अच्छी तरह से पकाना है। और इसकी हमें एक नॉर्मली तरीके से गाढ़ा पेस्ट चाहिए। तो इससे क्या होगा, इसमें हम रसमलाई डालेंगे तो वो रसमलाई जो है वो पूरे दूध को चूस लेगी। तो बस आपको ये तैयार ज़रूर करना है। यहाँ पर मैं कुछ नट्स भी ऐड कर रही हूँ, जिसमें पिस्ता है, काजू है, बादाम है। तो कटिंग करके आपको इसके अंदर भी डाल देना है और अच्छी तरह से अभी हम इसको पकने देते हैं। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसमें अभी अच्छी तरह से उबाल आने देना और पकने देना है। दूसरी तरफ मैंने लिए एक कढ़ाई। तो कढ़ाई के अंदर अभी हमें डाल देनी है चीनी। तो यहाँ पर हमें इसमें चाशनी बनानी है जो बिल्कुल पानी की लेयर में ही हो। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास चीनी डाली है, तो 3 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, जिसमें हम रसमलाई को उबालेंगे। तो यहाँ पर अभी इसे अच्छी तरह से हम उबलने देते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी हमें तार नहीं बनानी है। हमें इसमें रसमलाई उबालनी है, तो इसमें तार की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आपको इसे तब तक गर्म करना है जब तक इसमें अच्छी तरह से उबाल नहीं आ जाए। तो जब उबाल आ जाए उसके बाद आपको 1 मिनट और पकाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये पक गया है, उबाल आना शुरू हो गया है। बस आपको ऐसे ही ये तैयार करना है, क्योंकि अगर आप तार बना देंगे तो वो रसमलाई के अंदर आपकी ये चाशनी जाएगी नहीं। यहाँ पर मैंने पनीर भी ले लिया और आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट पनीर बना है। बस हमें ऐसा ही पनीर चाहिए। तो अभी हमें क्या करना है, धीरे धीरे इस पनीर को क्रश करते हुए इसे अच्छी तरह से हमें हथेलियों की सहायता से मसलना है। तो ये हथेलियों की सहायता से अभी हम लगातार पहले पनीर को मसलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि पहले से ही मैदा डाल देते हैं, कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं और फिर हम इसको पीसते हैं। तो पहले आपको ध्यान रखना है, पहले पनीर को आपको प्रॉपर और सॉफ्ट करना है। तो जब आप पनीर को और सॉफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ये रसमलाई का भी ये तैयार हो रहा है, जिसमें हम डिप करेंगे। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा ही एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है रसमलाई के लिए। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितनी आपको चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच चीनी के डाल दिए हैं, ताकि इसका अच्छी तरह से हम एक तैयार कर सके घोल।
अब यहाँ पर पनीर भी प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है, इसे हम थोड़ा सा फैला देंगे। अभी यहाँ पर देख रहे हैं मैंने अच्छी तरह से इसको कम से कम भी 3-4 मिनट मसला है। अभी हमें इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर ओनली मैंने गिनती का 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। तो अगर जैसे आप 2 किलो दूध ले रहे हैं तो आपको 3 चम्मच डालना है, 1 किलो दूध है तो आपको 1 या 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है। ओनली बाइंडिंग के लिए होता है, बाकी अदरवाइज़ इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर अच्छी तरह मसल लेंगे फिर, और आप देख रहे हैं मैं अच्छी तरह से मसल लिया है और थाली में भी ये चिपकना बंद हो गया है। और अभी हमें धीरे धीरे करके इसकी लोइयाँ तैयार करके रसमलाई का शेप देना है। आप देख रहे हैं जैसे मैं रसगुल्ले बनाते हैं ना, सेम आपको रसगुल्ले का ही काम करना है, पर इसमें क्या करना है, हल्का सा इसको दबा देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हल्के से किनारे जो हैं वो हल्के से फटना शुरू हो जाते हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा नहीं फटेंगे क्योंकि आपका सॉफ्ट पनीर है तो इसीलिए फटने का चांस नहीं है। तो ये बहुत टेस्टी रसमलाई लगती है। एक बार आप घर पे भगवान के भोग के लिए भी ज़रूर बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगी और बहुत जल्दी से बन जाता है और घर के बेसिक सामानों से ही। यहाँ पर चाशनी भी हमारी तैयार हो गई है। हम एक एक करके रसमलाई डिप करते जाएंगे क्योंकि सारी हमने बनाकर तैयार कर ली है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि चाशनी के अंदर उबाल आते रहना चाहिए। तो आपने एक डाल दी, फिर आप 10 सेकंड के बाद दूसरी डालें। उससे क्या होगा कि जो चाशनी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन आप एक साथ सारी डाल देंगे तो टेम्परेचर जो है वो एकदम डाउन हो जाएगा, तो आपकी रसमलाई फूलेगी नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जैसे ही हमने डाली हैं 5 मिनट के बाद, तो आप ढक्कन लगा दें आराम से, तो 5 मिनट के बाद आप फूल कर देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो बस आपको ऐसे ही ये सॉफ्ट रसमलाई घर पर तैयार करनी है। अभी ये बनकर तैयार हो गई हैं और अभी हमें लेना है ठंडा पानी। तो हमें इसके टेम्परेचर को रोकने के लिए हमें पहले ठंडा पानी तैयार करके रखना है, तो ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ रसमलाई प्रॉपर तैयार हो गई है और अभी हम डाल देंगे इसको ठंडे पानी में। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रसमलाई है जैसे आपने चाशनी से निकाला है सेम उसी टेक्सचर में ये रहेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाशनी में रखेंगे तो वो कट्ठी हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर आपको ठंडे पानी में ज़रूर डालना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ठंडे पानी में हम सारी डिप कर देंगे और अभी हम, क्योंकि यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो गया है, और अभी हमने जो यहाँ पर इसके लिए मिश्रण तैयार किया था, तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। तो बस आपको ऐसा ही ये तैयार करना है। तो थोड़ा सा पानी आप इसका निकाल दें और उसके बाद हम एक एक करके सारी ही रसमलाई इसमें ऐड करते जाएंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि रसमलाई का अंदर से पानी आपको निकाल देना है, तब जाकर आपको इस चीज़ में इसको डिप करना है। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत ही टेस्टी, जो हमने पतली रबड़ी बनाई है उसमें ये बहुत अच्छी फिट हो जाएंगी और बहुत टेस्टी लगेंगी। तो आपको ये रसमलाई की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। कौन से शहर से आप हमें देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। और आपको रसमलाई अगर पसंद है तो कमेंट पे ज़रूर लिखें कि हमें बहुत पसंद है। और बड़े प्यार से आप भगवान के लिए भी भोग के रूप में ईज़िली ये बना सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, एक बार बनाकर देखेंगे तो आपका बार बार दिल करेगा कि हम इसे ही बनाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉपर ये डिप हो गई। तो आपको कम से कम भी, तो यहाँ पर इसे फ्रिज में कम से कम भी आपको 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद आप बड़े आराम से सर्व कर सकते हैं। तो ये डिप भी आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आपको बस ऐसे ही ये पतली रबड़ी तैयार करनी है जिसमें आप फिर ईजिली तरीके से इस रसमलाई को डिप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है और प्लेट के अंदर मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो आप देख रहे हैं देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है और बनने में कम से कम भी ये 10 मिनट में ईजिली तैयार हो जाती है। और दूध सभी के घर में होता है, ड्राई फ्रूट भी सभी के घर में होता है। तो आपको ईजिली पनीर फटाना है और बनाना है, तो ये बहुत ही आसान। तो यहाँ पर पिस्ते से या काजू बादाम से आप इसे सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तोड़ के आपको बताती हूँ कैसी बनी है। तो आप जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसमलाई बनकर तैयार है।